हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और स्वागत है आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। दोस्तों, फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और कौन कौन सी सावधानी जो है हमें करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देसी मुर्गी पालन में बहुत सारे किसान साथी सोचते हैं कि मेरे पास खुला जगह है और मैं इसमें अपने मुर्गियों को दिन भर छोड़ दूंगा, जिससे कि मेरा फीड का बचत हो जाएगा और मैं ज़्यादा मुनाफा कमा पाऊंगा। पर वास्तविक में उनके पास सिर्फ खुला जगह ही होता है, न तो उसमें हरियाली होती है, न ही उसमें कीड़ा मकोड़ा आते हैं। और आप देखेंगे तो सिर्फ उसमें जो लाल मिट्टी वाली मैदान है वही होती है, धूल धक्कड़ बस होते हैं। तो उसमें आप फ्री रेंज करेंगे तो मुर्गी क्या खाएंगे, आप ही थोड़ा विचार कीजिए। दोस्तों, अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग करना चाहते हैं तो जो आपका फ्री रेंज एरिया है उसमें चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए। आप कहीं पर गाय का गोबर भी रख सकते हैं, जिसमें से कीड़ा निकलेंगे, उनको आपके मुर्गी खाएंगे। इसके अलावा चावल, गेहूं, बाजरा का जो टुकड़ा है उन सबको आप कहीं कहीं पर रख सकते हैं, जिसको आपके मुर्गी घूम घूम कर खाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग के नुकसान क्या क्या हैं। नुकसान में सबसे पहले नंबर पर है, आपके मुर्गी ज़्यादा हरा चारा खाएंगे तो उनको बरसात के मौसम में पतला दस्त होने का चांस रहता है। अगर फ्री रेंज एरिया में आप ठीक से निगरानी नहीं कर रहे हैं तो कुत्ते, बिल्ली और जो बाज हैं वो छोटे चूजे को उठा करके ले जाते हैं, तो ये भी एक खतरा फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में बना रहता है। दोस्तों, अगर आप फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और अंडे के लिए आप मुर्गी पाले हुए हैं तो उनको आपको सेट के अंदर में लेयर फीड देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सारा पोषक तत्व है वो फ्री रेंज से ही आपके मुर्गी को नहीं मिल सकता। और अगर आप फ्री रेंज में ही छोड़ देंगे और उसको लेयर फीड नहीं देंगे, मल्टीविटामिन, कैल्शियम नहीं देंगे, तो एक का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में एक खतरा और रहता है कि अगर आपके मुर्गी बाहर चर रहे हैं तो हो सकता है वो कुछ नुकीला चीज़ खा जाएं या तो फिर कुछ जहरीला कीड़ा खा जाएं, तो ये खतरा भी फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में बना रहता है। दोस्तों, मुर्गी फ्री रेंज में घूम रही है, इसका मतलब ये है कि वो मिट्टी खाएगी। दाना के साथ चुगते वक्त भी मिट्टी पेट के अंदर चला जाता है, तो उसके पेट में कृमि होने का चांस भी बढ़ जाता है। इसलिए आप अपने मुर्गी का फ्लैशिंग भी बीच बीच में करते रहें अगर आप फ्री रेंज में मुर्गी पालन कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताते रहता हूं कि कोई भी अनवांटेड पर्सन आपके सेट पे आए तो उसके पैर को धुलवाइए। तो फिर आपका मुर्गी फ्री रेंज में घूम रहा है तो आपको कौन सी सावधानी करना पड़ेगा, ये आप सोच सकते हैं। मिट्टी में तरह तरह के वायरस हैं, कीटाणु हैं, उनको आपके मुर्गी खा रहे हैं, तो इससे आपके मुर्गियों में CRD, रानीखेत, कई प्रकार की बीमारी जो कि मिट्टी के साथ रहते हैं वो होने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं हम फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि आप जब मुर्गी को सेट से फ्री रेंज एरिया में छोड़ेंगे तो आप देखें कि मुर्गी कितना एक्टिव है, कितना तेज़ी से वो दौड़ के भाग रही है फ्री रेंज एरिया में। क्योंकि अगर आप सेट से अपने मुर्गी को छोड़ते हैं और वो सुस्त है तो समझ लीजिए कि वो बीमार है, और उसको आप पकड़ करके जो सारे मुर्गी हैं उनसे अलग रखिए, उसके लिए अलग से रूम बनाइए जो बीमार मुर्गी हैं उनके लिए। क्योंकि फ्री रेंज में अगर मुर्गी घूम रही है तो जो बीमारी है वो तेजी से फैलती है। कुत्ता, बिल्ली, बाज, कौवा, इनसे आपके मुर्गियों को बचाना है, क्योंकि अगर उनके मुंह में एक बार मुर्गी का स्वाद पड़ गया, यानी कि वो उनका आदत हो जाता है, आपके जितने भी चूजे हैं उनको जो बाज है ऊपर से कब आएगा नीचे और आपके चूजे को कब उठा के ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप निगरानी का खास तौर से ध्यान देंगे। दोस्तों, आप फ्री रेंज में पानी का व्यवस्था किसी छायादार वृक्ष के नीचे एक साफ सुथरा बर्तन में करें। और ये जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, इसमें जो पानी है इसको आपकी मुर्गी पिएगी तो वो बीमार पड़ जाएगी। बतख का इम्यूनिटी अलग होता है, इसमें बीमार ही नहीं आता है, तो इसलिए इनका काम चल जाता है। देख सकते हैं कैसा इसमें जो है मिट्टी वाला पानी आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, फ्री रेंज फार्मिंग में एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी जो है फ्री रेंज में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसलिए आप अपने मुर्गियों को वैक्सीनेशन करके सुरक्षित रखें। दोस्तों, जैसे ही आपके मुर्गी सेट से फ्री रेंज एरिया में जाते हैं तो जितने भी गंदगी हैं, जैसे कि पंख वंख उड़े रहते हैं, उन सबको आप एक बार सफाई कर दें और जितना भी लीटर है उसको एक बार उल्टा दें, तो फिर आपके मुर्गी को फिर वापस आएंगे तो उनको अच्छा फ्रेश महसूस होगा, अच्छा साफ़ सुथरा महसूस होगा और आपकी मुर्गी जो है स्ट्रेस में नहीं जाएंगी।
किसान साथियों, इसके अलावा अपने मुर्गियों को मौसम के हिसाब से फ्री रेंज एरिया में छोड़ें। अगर बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड है तो अपने मुर्गियों को शेड के अंदर ही रखें, क्योंकि उसमें लाइटिंग की व्यवस्था है, टेम्परेचर सही होता है। और उसके बाद जैसे मौसम सही होता है फिर अपने मुर्गियों को आप फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग के ये तो थी कुछ सावधानियां। अब इसके फायदे क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो अमोनिया गैस के कारण जो बीमारी होती है आपके मुर्गियों को, वो नहीं होगा, क्योंकि मुर्गी दिन भर आपके फ्री रेंज एरिया में रहेंगे और सिर्फ रात में ही सेट के अंदर रहेंगे, तो अमोनिया गैस उतना ज़्यादा नहीं बन पाता। और जैसे सवेरे बाहर फिर से फ्री रेंज में जाते हैं तो उसको आप एक बार साफ सफाई भी करेंगे, बिछावन का भी सफाई करेंगे, तो इससे अमोनिया गैस जो है नहीं बन पाएगा और आपके मुर्गी में जैसे पेट में पानी भरने की जो समस्या आती है उस प्रकार की जो बीमारी है वो नहीं आएगी। आपकी मुर्गियों को दिन भर घूमने को मिलेगा, वो स्ट्रेस में नहीं आएंगी, और स्ट्रेस में नहीं आएंगी तो बीमार भी कम पड़ेंगी। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ जिसके लिए फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग किया जाता है वो होता है दाना का बचत। निश्चित रूप से दाना का बचत होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा दाना का बचत न करें कि आपका मुर्गी कमज़ोर हो जाए, अंडा देने में सक्षम न हो, या तो फिर वजन ही उसका कम हो जाए। तो इस प्रकार की फ्री रेंज न करें। दिन भर तो आप अपने मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ेंगे, लेकिन शाम के वक्त जब वो अंदर आएंगे अपने शेड में तो हल्का फुल्का दाना भी उनको दे दें, ताकि उनका शरीर भी स्वस्थ रहे। दोस्तों, इसके अलावा मुर्गी इधर उधर भागती है, उनका एक्सरसाइज हो जाता है, इसलिए उनमें चर्बी भी नहीं बन पाता। और आपको पता होगा कि जो ज़्यादा चर्बी वाली मुर्गी होती है वो एक प्रोडक्शन कम करती है, उनमें अंडा देने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए अगर आप लेयर फीड दे रहे हैं कुछ समय और फ्री रेंज में कुछ समय छोड़ रहे हैं तो जो अंडा देने की जो दर है वो मुर्गियों की बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आपके मुर्गे मुर्गियां फ्री रेंज में चल रही हैं तो उनमें जो है चमक होता है, एक ताजगी होती है, और इस क्वालिटी को देख करके आपको मार्केट में कुछ ज़्यादा रेट भी मिल सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग के कुछ नुकसान, कुछ फ़ायदे और कुछ सावधानियाँ। और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।